अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू ब्लॉग के साथ सबसे पहले मेरा कल ब्लॉग नहीं है, जो भी मेरे व्यूवर्स वगैरह थे उनसे मैं मादरत करता हूँ। कल से इंशाल्लाह ताला बल्कि आज से ही रेगुलर ब्लॉग मेरा अपलोड होगा। तो वापस आता मैं अपने टॉपिक की तरफ, इस्तकबाल मुहर्रम। आखिर इस्तकबाल मुहर्रम क्या है? ये जो मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हैं, कल नहीं तो परसों तक मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा, उसके बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा। मुहर्रम वैसे भी इस्लामी साल के लिहाज से देखें तो मुहर्रम का पहला महीना बनता है। मुहर्रम से इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से साल शुरू होता है, जो में वाक़या करबला बिलखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की कुर्बानी से ये मनसूब है महीना। एक तालिब इल्म सा बंदा हूँ, तो जितना को मैं इस्तकबाल मुहर्रम के बारे में जानता हूँ, इस्तकबाल मुहर्रम से जो मुझे पता है इसका मतलब क्या बनता है, वो ये है कि इमाम हुसैन के पैगाम को अपने दिल में ज़िंदा रखने का नाम इस्तकबाल मुहर्रम है। मुहर्रम में हमें कैसे रहना चाहिए एज आ मुस्लिम? ज़्यादा नहीं तो पहले जो 10 दिन है हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना चाहिए। हमें नेक अमाल करने चाहिए, गुनाहों से परहेज़ करनी चाहिए, नमाज बाकायदगी से पढ़नी चाहिए। वाक़या करबला हमें हक़ का साथ देने, हक़ पर डट जाने, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का पैगाम का दर्स देता है। मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं, ये हमें कुर्बानी, हक़ और सच्चाई के रास्ते का पैगाम देता है, दर्स देता है, इंसानियत का दर्स देता है। हम इस महीने में अपने बच्चों को बताना चाहिए, वाक़या करबला के बारे में बताना चाहिए, इमाम हुसैन की कुर्बानी के बारे में बताना चाहिए। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमें मुहर्रम में किस तरह हमने रहना है, किस तरह सादगी से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो मुहर्रम का महीना है, अगर हम देखें तो अहले बैत अलैहिस्सलाम आले रसूल को करबला के मैदान में ज़िबा कर दिया जाता है। तो अगर हम इस महीने को देखें तो इस महीने के हम मुकाम को देखें, इस महीने के तज़ीम को देखें, तो हमें ये जो फजूल एक्टिविटी इनसे परहेज़ करनी चाहिए। ख़ास तौर पर हमें सोशल मीडिया पे गाने वाले फजूल कामों से, वैसे जो हमारी फजूल एक्टिविटी उनसे परहेज़ करनी चाहिए। और पूरा महीना नहीं, ख़ास तौर से जो पहले 10 दिन है हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम अपने 10 दिन वक़्फ़ करने चाहिए। जैसा उन्होंने बताया उसके तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आखिर में यही कि लोग तो मुहर्रम के शुरू होते ही नए कपड़े, नई चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, गम का महीना है, कम से कम आपके दिल में नहीं तो आपके चेहरे पर गम का इजहार का होना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम खुश हैं तो मैं खुश हूँ, जब वो गम में है तो मैं भी गम में हूँ। तो मैं यही अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप मुहर्रम को बड़ाई सादगी से गुजारें। गम के दिन है, ठीक है, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मजालिस में जा सकते हैं, मजालिस में जाएँ, नहीं जा सकते हो तो आप घर में मजालिस सुन सकते हो तो वहाँ पे सुने, वरना वाक़या करबला को पढ़ें, वाक़या करबला को अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को पढ़ के सुनाएं। इमाम हुसैन की कुर्बानी, वाक़या करबला में जो कुर्बानी हुई है, जो शहदाए करबला है, उनके मुतल्लिक़ अपने बच्चों को बताएं, खुद भी पढ़ें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ पढ़ें। वैसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए मोहसिन कायनात का दर्जा रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो यहीं पे मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जल फ़रजक या मोहम्मद।